Let the recording be in progress. समझो। अरे एक बार एक्सप्लेन करो ना। क्या करो? डेफिनेशन कर तो दी, अभी कहाँ थे? सर समझी नहीं। क्या सम डाउट है बताओ। सर मतलब समझा ही नहीं। अरे यार, इतना बोलने के बाद तुम क्यों नहीं समझे? हैं? देखो, अरे मैंने बोला भाई, अगर हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होगी, अगर बर्तन में हीट पेंदे से ऊपर तक ट्रांसफर होगी, तो जब भी हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होगी तो उसको अपोजिशन तो मिलेगा ना। बर्तन हीट को रोकने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? ऐसा तो है नहीं बर्तन बोलेगा कि हाँ हाँ जाओ बेटा जाओ, ट्रांसफर हो जाओ। तो हर चीज में कुछ ना कुछ अपोजिशन होता है। जैसे आपके पढ़ने के लिए अपोजिशन है, तो जब हीट हायर टेम्परेचर से लोअर की तरफ जाती है, तो जितना उसको अपोजिशन मिलता है उस मटेरियल से, उस अपोजिशन को अपन क्या बोलते हैं? थर्मल रेजिस्टेंस बोलते हैं। समझे भाई? ठीक है। हाँ सर। अब सुनो, तो मान लीजिए ये आपके पास में एक लोहे का रॉड है। लोहे की हो सकती है, कॉपर की भी हो सकती है, चांदी की भी हो सकती है, सोने की भी, मटेरियल जो भी हो वो आपकी इच्छा। मान लीजिए एक लोहे की रॉड है, इसकी लेंथ कितनी है बच्चों? एल। और इसका क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है? मोटाई। तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कितना है? ए है। और इसकी कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी के है। अभी समझा रहा हूं थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, ध्यान से देखना। तो अगर इस लोहे की रॉड एल है, इसकी मोटाई क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, और इसकी थर्मल कंडक्टिविटी के है, तो इसका जो थर्मल रेजिस्टेंस होगा, अब देखो बार बार डेफिनेशन को सोचना भी नहीं, सिंपल सी बात है। यहाँ पे हर मटेरियल कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है हीट को। उस रेजिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मल रेजिस्टेंस। तो बार बार डेफिनेशन पे सोचना भी नहीं। तो अगर ये रॉड जिसकी लेंथ एल है, एरिया ए है, तो क्या ये रॉड भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा? बोलो। यस सर। यस सर। रेजिस्टेंस कितना होगा? तो वो रेजिस्टेंस कितना होगा? तो जो फॉर्मूला 10th क्लास में याद किया था बच्चों, वही फॉर्मूले से हम लोग यहाँ पर कोरिलेट करेंगे। वहां पर क्या याद किया था? रो एल बाय ए। वो जो रेजिस्टेंस था, वो रेजिस्टेंस कौन सा था? उस रेजिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज द इलेक्ट्रिकल सर रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। वो करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हो बच्चों, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होगा? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल की बजाय सिर्फ फर्क क्या होगा? थर्मल रेजिस्टेंस। तो यहाँ हीट को रेजिस्टेंस मिल रहा है, वहां इलेक्ट्रिसिटी को रेजिस्टेंस मिल रहा था, तो वहां पर भी फॉर्मूला सेम। बस फर्क क्या है, वहां रो क्या था? वहां पर जो रो होता है वो क्या होता है? उस रो को क्या बोलते हैं? रजिस्टिविटी बोलते हैं। वहां रो को क्या बोलते थे? रजिस्टिविटी बोलते थे। यहां पर क्या बोलेंगे, ध्यान देना। तो थर्मल रेजिस्टेंस कहूं या हीट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है एल बाय ए। तो होता ही है, रो की बजाय एल बाय के ए होता है। इस फॉर्मूले को आपको याद करना है कि कोई भी रॉड कितना रेजिस्टेंस हीट को प्रोवाइड करेगी, उसका फॉर्मूला क्या होता है? एल अपॉन के इंटू ए। बोलो, जहां पर एल क्या है? वेयर एल इज व्हाट? लेंथ ऑफ द लेंथ ऑफ रॉड। ए इज व्हाट? द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और के के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। के को क्या बोलते हैं? के को क्या बोलते हैं? थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, जरा वो आप उससे सुन लीजिए। तो थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? देखो, हर सब्सटेंस हीट को अलग अलग तरह से कंडक्ट करता है। इसका मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दूं। क्या हर बर्तन अलग अलग तरह से गर्म होता है? कोई बर्तन जल्दी गर्म हो जाते हैं, कोई बर्तन लेट गर्म होते हैं। जैसे एल्यूमिनियम की तपेली में अगर पानी गर्म करोगे और लोहे की तपेली में पानी गर्म करोगे, क्या दोनों को सेम टाइम लगेगा? नो। नो सर। प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करना। ऐसा क्यों?
तो बच्चों जो बर्तन जल्दी गर्म हो जाते हैं मतलब वो ज्यादा कंडक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जैसे एल्यूमिनियम और लोहे में कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा है? लोहा। अच्छा, हालांकि कंडक्टिविटी की तो वैल्यू आपको न्यूमेरिकल में दी होगी, उसके लिए आप लोग चिंता मत करिए, बट मुझे आपको कंडक्टिविटी का मतलब बताना है। तो जो बर्तन जल्दी गर्म हो जाता है बच्चों, मतलब उसकी कंडक्टिविटी क्या है? ज्यादा है। और जो बर्तन धीरे धीरे गर्म हो रहा है, मतलब उसकी कंडक्टिविटी क्या आपकी कम है। तो जो कंडक्टिविटी है वो किस पे डिपेंड करती है? जो कंडक्टिविटी है वो किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ बॉडी। कोई बॉडी किस मटेरियल की बनी हुई है, थर्मल कंडक्टिविटी उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो जो जल्दी गर्म होता है उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, जो धीरे गर्म होता है उसकी कंडक्टिविटी कम होती है। तो हर बर्तन अलग अलग, स्टील अलग, लोहा अलग, कॉपर के बर्तन बनाओगे तो वो अलग होगा, अगर चांदी सोने के बर्तन आप बना सकते हो अगर वो बनाओगे तो वो भी अलग होगा। तो थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू न्यूमेरिकल्स में दी होगी, न्यूमेरिकल में ये वैल्यू दी होती है। तो इस फॉर्मूले को आप लोग याद रखिएगा। ये फॉर्मूला किसका है? हमारा थर्मल रेजिस्टेंस का। देख लीजिए, फॉर्मूला सबको याद हो जाएगा? जैसे ये याद है, अगर ये याद है तो उससे ऐसा कैसा कंपेयर कर लेना, बस फर्क क्या है? तो रो एल बाय ए था, यहाँ पे रो की बजाय क्या आ जाएगा? 1/k इंटू एल बाय ए, बाकी क्या रहेगा हमारा? सेम रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाएं। हाँ, आगे बढ़ाऊं? हाँ, फॉर्मूले को लिख भी लो, हाथों हाथ लिख लो और हाथों हाथ याद कर लो। तो हीट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है L/Ka। अगले सेकंड पार्ट में हम लोगों को पढ़ना है, अगर कंडक्टिविटी के बारे में जान लिया है तो हमको अब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी है। ये तो कंडक्टिविटी किसकी हो गई? एक रॉड की हो गई। तो एक रॉड की कंडक्टिविटी ठीक है। अब हमको सेकंड निकालना है, सेकंड पार्ट, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इन सीरीज कनेक्शन। सीरीज और पैरेलल के बारे में भी आपने थोड़ा बहुत सुना होगा। सीरीज और पैरेलल के बारे में Yes, क्या sir. होता है? सीरीज में Yes, रेजिस्टेंस sir. क्या होते हैं? अगर दो सब रेजिस्टेंस ऐड होते सीरीज, हैं। हाँ सबको पता है, तो सीरीज में जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? R1 + R2 होता है, सबको पता है? Yes, sir. हाँ? Yes, sir. और पैरेलल में लगा होता है तो क्या होता है? तो 1 upon R1 plus 1 by R2. आर इक्विवेलेंट मतलब क्या होता है? आर इक्विवेलेंट मतलब क्या होता है? टोटल दोनों को मिला के। क्यों बच्चों? आर इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है ना। तो इक्विवेलेंट मतलब आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, इक्विवेलेंट का मतलब होता है दोनों को मिला के टोटल कितना प्रोवाइड कर रहा है। अगर इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, तो सीरीज में लगा मिला के दोनों को मिला के कितना हो जाएगा हमारा? वो कहलाएगा आर इक्विवेलेंट। तो इन दोनों पॉइंट को हम लोग यहाँ पर भी क्या करेंगे? यूज करने वाले। इन दोनों पॉइंट को कैसे यूज करेंगे देखना। तो लेट अस टेक टू रॉड्स। दो रॉड ले लो, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल की ले लो। अच्छा, अगर मैंने बोला रॉड्स का मटेरियल डिफरेंट है, तो मैंने क्या बोला? मटेरियल पर डिपेंड कौन करता है? थर्मल Thermal कंडक्टिविटी। conductivity. एक रॉड मान लो आप लोहे की है, एक रॉड मान लो कि आप लोहे की है, और जो दूसरी वाली रॉड है वो मान लो आप कॉपर की है। एक को किसकी बनाई? लोहे की, और दूसरी वाले को किसकी बनाई? कॉपर की। चूंकि दोनों अलग अलग मटेरियल हैं तो उनकी थर्मल कंडक्टिविटी भी क्या होगी? अलग अलग। तो एक रॉड ले लीजिए बच्चों लोहे की, मान लीजिए लोहे की कंडक्टिविटी कितनी है? K1 है। इस रॉड की लेंथ कितनी है? L1 है। और इस रॉड का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो A1 की बजाय A ले लो।
दूसरी रॉड किसकी ले रहे हैं? दूसरी रॉड किसकी ले रहे हैं? कॉपर की ले रहे हैं। कॉपर की कंडक्टिविटी K2, न्यूमेरिकल वैल्यू आपको न्यूमेरिकल में दी होगी, अभी मैं K1 K2 के फॉर्म में लिख रहा हूँ। इसकी लेंथ कितनी है बच्चों? L2, और इसकी मोटाई भी कितनी है? A। मतलब दोनों की मोटाई सेम है बच्चों, यस सर। दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया, तो दोनों की लेंथ डिफरेंट है, तो इसकी लेंथ L1, इसकी L2, इसकी कंडक्टिविटी K1, इसकी K2, और दोनों की मोटाई सेम। सीरीज मतलब क्या होता है? क्या डायरेक्टली एंड टू एंड जोड़ दूं? यस सर। है ना? यस तो Yes, sir. अगर बच्चों इन दोनों रॉड को सीरीज में कनेक्ट कर दूं, तो सीरीज में कनेक्ट कर दूंगा तो लेंथ कितनी हो जाएगी उनकी? ऐड हो जाएंगी। Sir, हाँ, double. ऐड हो जाएंगी। Add हो जाएंगे. ऐड हो जाएगी। हाँ, तो अगर ध्यान से सुनना, तो इंडिविजुअली इसकी कंडक्टिविटी K1 थी, इंडिविजुअली इसकी कंडक्टिविटी K2 थी। अगर दोनों को सीरीज में जोड़ दूंगा, मतलब दोनों को चिपका दो, तो जब दोनों को चिपका दूंगा, सीरीज में जोड़ दूंगा, तो उनकी लेंथ तो कितनी हो जाएगी बच्चों? बिल्कुल L1 प्लस L2। मोटाई तो दोनों की सेम थी, तो दोनों को जोड़ दूंगा तो मोटाई तो क्या रहेगी आपकी? सेम। कंडक्टिविटी जो हो जाएगी वो के इक्विवेलेंट होगी। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, ध्यान से। गलती क्या करते हैं बच्चों? तो लोग बोलते हैं इसकी कंडक्टिविटी K1 है, इसकी कंडक्टिविटी K2 है, सीरीज में जोड़ देते हैं तो इसकी कितनी बोल देते हैं? K1 प्लस K2 बोल देते हैं। तो लेंथ और एरिया डायरेक्टली ऐड हो सकता है, बट कंडक्टिविटी डायरेक्टली ऐड नहीं होती। बात समझ गए? क्या बोला मैंने? क्या बोला? कि जब इनको सीरीज में जोड़ेंगे तो कंडक्टिविटी डायरेक्टली ऐड नहीं होगी। तो इसकी कंडक्टिविटी K1 है, इसकी K2 है, जब दोनों को सीरीज में जोड़ दोगे तो दोनों की मिला के जो होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? के इक्विवेलेंट बोलेंगे, जो कि डायरेक्टली सर K1 प्लस नहीं होगी। हाँ बोलो। सर, अगर इनके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग होंगे तो फिर हाँ, हम इन्हें सीरीज में नहीं ज्वाइन कर पाएंगे ना? नहीं करते। सीरीज कनेक्शन में एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर जब सीरीज में ज्वाइन करते हैं तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होना चाहिए? सेम। ये हमारी कंडीशन होती है। यहाँ स्टार मार्क कर दूं, यहाँ स्टार मार्क कर दिया, देख लेना। तो जब सीरीज में जोड़ते हैं बच्चों, तब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होना चाहिए? सेम। ये जरूरी है। हाँ, लेंथ डिफरेंट हो सकती है। ये डायग्राम सबको समझ में आ गया? बोलो समझ में आ गया कि इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? डायरेक्टली नीट में क्वेश्चन आ जाएगा, कॉन्सेप्ट पे से अपने को सिर्फ वैल्यू रखना है। तो बताइए, आप में से किसी को कोई मन में सवाल तो नहीं कि इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? दोनों को जोड़ने पर टोटल कंडक्टिविटी कितनी है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, जो कि निश्चित तौर पर डायरेक्टली K1 प्लस K2 नहीं होती। आगे बढ़ाऊं? बोलो यस सर। बोलो। हाँ, अब Yes, सुनो, sir. क्या क्या आप लोग मेरी इस बात से सहमत हो जो मैंने पीछे का? हर रॉड का अपना कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। सहमत हो? यस सर। तो इस यस पहली सर। वाली लोहे की रॉड का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, उसको क्या बोलोगे? R1 R1। बोलो। Yes, इस sir. रॉड का भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, इसको क्या बोलोगे? R2. R2। और जब इन दोनों को सीरीज में जोड़ दोगे तो जो बड़ी रॉड मिल रही है इसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, इसको क्या बोलोगे? R R। R equivalent. है ना? कोई दिक्कत नहीं। शुरुआत का बस आज थ्योरी अच्छे समझ लेना, फिर न्यूमेरिकल में धीरे धीरे थ्योरी फिर से क्लियर होती है ना? जब न्यूमेरिकल करते हैं बच्चों, तब थ्योरी को हम बार बार यूज करते हैं तो वो क्लियर होती है, बट जब थ्योरी पढ़ते हैं तो फॉर्मूले कैसे बनाते हैं उस पर ध्यान दिया जाता है। तो इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका R2 है, और दोनों को जब सीरीज में जोड़ दिया तो R इक्विवेलेंट। बस कॉन्सेप्ट क्या होता है बोल दो? सीरीज में जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? R1 प्लस R1 plus R2. R2। मतलब जितना इसका रेजिस्टेंस है प्लस जितना इसका रेजिस्टेंस है, इन दोनों का रेजिस्टेंस का सम किसके बराबर होगा बच्चों? इसके टोटल रेजिस्टेंस के बराबर होगा। और आप मुझे अब बताइए पीछे क्या लिखा है? किसी भी रॉड का रेजिस्टेंस कितना होता है? बोलो, फॉर्मूला याद हुआ कि नहीं? क्या होता है? Yes, sir. क्या हुआ फॉर्मूला? बोलो Sir, कितना होता है फॉर्मूला? L by L upon K is K A. बाकी सब बच्चे बोलेंगे।
सबको याद हो जाना चाहिए, रेजिस्टेंस ऑफ रॉड इज इक्वल टू लेंथ अपॉन कंडक्टिविटी इनटू एरिया, L अपॉन के ए ही होता है, ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, लिख दूं यहाँ पे। तो मेरे को बताओ, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है, R1 प्लस R2। इस रॉड का रेजिस्टेंस कितना होगा, R1 की वैल्यू कितनी रखेंगे बोलो, इस रॉड का रेजिस्टेंस कितना होगा, K1 upon A L1 upon K1 into A। हाँ देखो अभी इसमें, हाँ फॉर्मूला याद कर लिया है, लिखना अपने को खुद को है भाई। मैंने बोला इस लोहे की रॉड का रेजिस्टेंस, तो आप बोले ठीक है सर लिख लेंगे। तो इसकी रॉड कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है, L1 अपॉन K1 इंटू ए, मानते हो। ऐसे ही दूसरी वाली ये कॉपर की बनाई, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा R2, उसको कितना लिखोगे, उसको कितना लिखोगे, L2 upon K2A। अपॉन K2 इंटू ए, मानते हो सब लोग। और इन दोनों को मिला के जो बड़ी रॉड सीरीज में बन रही है, उसका रेजिस्टेंस कितना लिखोगे, L1 plus L1 L2 plus L2 upon K equivalent into A। क्या बोलते हो बाकी लोग, भाई बाकी लोग भी इसी बात से सहमत है। तो बस यहाँ पे यहाँ पर है ना, इसकी यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। बाकी बच्चे भी बोले, बाकी सबको भी एक बारी बारी में कभी ये रोटेशन करते रहो। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पर बच्चों R इक्विवेलेंट की जगह क्या रखूंगा, सीरीज का रेजिस्टेंस कितना है, तो सीरीज की लेंथ इनटू एरिया, तो वही होगा, दैट इज इक्वल टू R1 की जगह क्या रख दूंगा, इसका रेजिस्टेंस रख दूं यहाँ पर L1 अपॉन K1 A प्लस L2 अपॉन K2 इंटू ए। देखो बेटा, अब जो सिमरन ने पूछा था ध्यान रखना, वहां गड़बड़ हो जाएगी अगर दोनों की मोटाई डिफरेंट ले लूंगा, तो फिर सीरीज में नहीं लगा पाएंगे, ध्यान रखना। तो पॉइंट याद रहे, ये बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा कहीं पर भी आप, कि सीरीज में एरिया सेम होना जरूरी है, ठीक है बच्चों। तो मेरे को बताओ, क्या एरिया से एरिया कट जाएगा, बोलो। हाँ एरिया से एरिया यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल हो गया, सब में है ना, तो डिनोमिनेटर में से कॉमन निकाल के कैंसिल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, यस सर। बोलो बच्चों, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ध्यान से सुनना। तो हमें के इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालनी है, टोटल कंडक्टिविटी की हमें क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालूंगा बच्चों बताओ, अगर इसकी वैल्यू निकालनी तो इसको ऊपर ले जाऊं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और ये पूरी चीज को क्या डिनोमिनेटर ले उठा के नीचे, सुनना, पूरी चीज को नीचे ले जाओ और इसके इक्विवेलेंट को ऊपर ले जाओ, तो कितना आ जाएगा, L1 प्लस L2 अपॉन, इस पूरे को नीचे ले जाऊंगा तो कितना आएगा, L1 बाई K1 प्लस L2 बाई K2। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, टोटल K equivalent। कंडक्टिविटी में, टोटल कंडक्टिविटी की किसमें, इन सीरीज कनेक्शन। ये वैल्यू अपने को, फॉर्मूला अपने को याद करना, प्रूफ करना सिखा दिया है भाई, प्रूफ कैसे करते हैं वो भी सिखा दिया, ताकि आप कॉन्सेप्ट भी सीखो, डायरेक्ट रटना नहीं, बट इस वैल्यू को अपने को याद भी रखना है। तो ध्यान दीजिएगा क्या है, तो अगर दो रॉड लोहे की, कॉपर की, सोने की, चांदी की, अगर उनको सीरीज में लगा दूंगा तो उसकी टोटल कंडक्टिविटी कितनी होगी, उसका फॉर्मूला है ये। सब लोग अभी याद कर लोगे मेरे साथ, L1 प्लस L2 अपॉन L1 बाई K1 प्लस L2 बाई K। ठीक है भाई, अभी बचा है पैरेलल, जाना नहीं कहीं पे। और जो बेटा तुम लोग 2-4 बच्चे सेकंड लेक्चर में भाग जाते हो ना, उनकी अटेंडेंस सेकंड लेक्चर की भी हो रही है बेटा, तुम चिंता मत करो, मुझे सब पता है कौन कौन जा रही है कहानी में। कल आप लोग जो निकले थे, अभी पीटीएम होने वाली है, इस बात का भूलना नहीं ना, पीटीएम में तो सबसे पहले तुम्हारी अटेंडेंस दिखाऊंगा मैं। सर हाँ भाई, सर मेरी अटेंडेंस में एब्सेंट लगाएंगे, पहले क्लास में भी प्रेजेंट था, सेकंड क्लास में प्रेजेंट था। हाँ तो बेटा वो मैडम से बात करो और उसको चेंज करवाओ। पीटीएम sir। में आप लोग जो बोलोगे ना कि मैं था नहीं था, वहां पे बेटा कुछ भी सुनाई नहीं होगी, ध्यान रखना। मैं टेस्ट के नंबर तो बाद में दिखाऊंगा पेरेंट्स को, चौहान सर जब टेस्ट के नंबर, उससे पहले अटेंडेंस पे 5 मिनट फोकस किया जाएगा पूरा, कि आपका बच्चा महीने में कितने दिन आया है और उसने कितने दिन होमवर्क भेजा है।
फिर आप बाद में बोलोगे कि नंबर नहीं आए, समझ में नहीं आया। हम कोई तरह से मान्य नहीं, मैं कहीं भी सुनने वाला नहीं इसमें कुछ भी। क्लास में नहीं आओगे, होमवर्क नहीं करोगे तो टेस्ट के नंबर तो देखने का कोई मतलब ही नहीं है, टेस्ट में नंबर तो आएंगे ही नहीं वैसे भी। जो लोग रोज क्लास में आएंगे, रोज होमवर्क करेंगे, डाउट पूछेंगे, सिर्फ उन्हीं का टेस्ट में इम्प्रूवमेंट होगा। बाकी आप जान लीजिए पीटीएम तो होनी है हर महीने, वहां पे आप मुझे दोष मत देना कि सर आपने हमारी बेइज्जती कर दी और हमारे नंबर दिखा दिए कर दिए। मैं तो अभी बोल रहा हूँ भाई रोज। ठीक है, चलिए ये सबने याद कर लिया। अब इसी में एक स्पेशल केस क्या है, हिमांशु रोज आते हो कि नहीं आते हो तुम? सर रोज हूँ, दोनों क्लास में हूँ सर। ठीक है, खैर 99% बच्चे आ रहे हैं डेली, ये अच्छी चीज है। मैं देख रहा हूँ आप लोग 64-65 लोग रहते हैं रोज, ये अच्छी चीज है। पर बेटा भागना नहीं ना, दोनों क्लास अटेंड करना है। अब मेरे को जवाब दो, अगर दोनों रॉड्स की लेंथ सेम हो बच्चों, लेंथ सेम हो मतलब सेम लेंथ की, जितनी लंबी लोहे की रॉड, बोलो बच्चों, उतनी ही लंबी कॉपर की रॉड। तो अगर सेम लेंथ की रॉड को सीरीज में लगा देंगे तो उनकी कंडक्टिविटी कितनी होगी? तो फॉर्मूला तो यही रहेगा सीरीज का, बस क्या कर दोगे, L1 L2 की जगह क्या रख दोगे? 2L। मतलब L1 L2 की जगह L रख दोगे, ऐसा बोलूं क्या? बोलो। हाँ सर। तो यहाँ पर क्या था, जिसको बोलते जनरल फॉर्मूला। तो यहाँ डिफरेंट लेंथ की रॉड को सीरीज में लगाया था, अगर डिफरेंट की बजाय सेम लेंथ की कर दोगे बच्चों, कुछ भी नहीं है इस फॉर्मूले में, L1 और L2 दोनों को बराबर कर दो किसके, दैट इज इक्वल टू L के। अच्छा K1 K2 बराबर क्यों नहीं है मुझे बताओ, क्या आपको ये समझ में आ रहा है? अगर मटेरियल डिफरेंट है तो क्या कंडक्टिविटी सेम हो सकती है? नो सर। नो सर। तो रियलाइज कैसे करोगे? आप नाश्ता करोगे अभी जाके, मम्मी आपकी एल्यूमिनियम की तपेली भी होती है अपने घर पे, एल्यूमिनियम की कढ़ाई भी होती है, स्टील की कढ़ाई भी होती है। मम्मी को बोलना जाके कि मम्मी एल्यूमिनियम की तपेली में खाना बनाओ, मम्मी को बोलना ऐसा। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम की जो कंडक्टिविटी होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू स्टील। और जिसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है वो क्या होगा, जल्दी गर्म होगा कि धीरे गर्म होगा? जल्दी होगा। जल्दी गर्म होगा। गर्म होगा तो गैस बचेगी कि नहीं बचेगी? है, इसलिए आप लोग देखिएगा यस सर। बहुत सारे जो कड़ा वड़ा जो यूज करते हैं वो एल्यूमिनियम का होता है, कि वो आपकी गैस, कुकर भी देखना, मोस्टली कुकर देखा है ना, कुकर भी हाँ मोस्टली सर। एल्यूमिनियम के ही बनाते हैं, ताकि आप लोगों का बर्तन जल्दी गर्म हो। और ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनते हैं इस चैप्टर में, ध्यान रखना, और खाना जल्दी बने। ठीक है, चलिए। तो अगर सेम लेंथ की रॉड को सीरीज में लगा दोगे तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होगी, मॉडिफाई कर दूं फॉर्मूला? तो के इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, L1 प्लस L2 अपॉन L बाय K1 प्लस L बाय K2, चलेगा इसमें? तो L प्लस L यहाँ पे कितना बन जाएगा बच्चों, 2L बन जाएगा। यस तो 2L अपॉन L बाय K1, सॉल्यूशन बताना, अपॉन L बाय K2। क्या L से L कट जाएगा? थोड़ा आपका मैथमेटिक्स यूज कर लूं, इसमें और इसमें सब में कॉमन निकल जाएगा और ये कट जाएगा। तो ये ऊपर वाला L इस नीचे वाले L के साथ कट जाएगा। क्या बोलते हो बच्चों? बोलो, ये समझ में आई बात की नहीं आई? L प्लस L 2L और L बाय K1 L बाय K1, बताओ बोलो आया ना जल्दी। तो L से L कट गया ना इसके साथ, तो यहाँ यस सर। यहाँ कितना बचेगा, 1 बाय K1, सर। और यहाँ कितना बचेगा, 1 बाय K2, और ऊपर कितना बचेगा, बोलो ऊपर कितना बचेगा, 2। 2, तो K इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा सीरीज में, थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, सीरीज में K इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा, K इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 बाय K1 प्लस 1 बाय K2। एलसीएम ले लोगे क्या, बोलो एलसीएम ले लोगे तो कितना आ जाएगा इसका, बोलो एलसीएम ले लोगे तो कितना आ जाएगा, K2 प्लस K1 आ जाएगा ना, प्लस यस K1 सर। अपॉन नीचे कितना आ जाएगा, K1 K2। आता है सबको एलसीएम लेना? ये ले लिया, तो K2 प्लस K1
अपॉन K1 K2। ये K1 K2 कहाँ चले जाएगा बच्चों? ये K1 K2 कहाँ चले जाएगा? डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में, तो ये कहाँ चले जाएगा? न्यूमरेटर में। चलेगा बोलो? तो जो K इक्विवेलेंट की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? ट्वाइस ऑफ K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। देख लीजिए, तो ये टोटल कंडक्टिविटी किसमें है? इन सीरीज। कब? व्हेन द लेंथ ऑफ रॉड इज सेम। देख लीजिए, इसको याद नहीं करना, याद इसको नहीं करना। आप सिर्फ किस फॉर्मूले को याद रखोगे? क्यों बेटा? आप सिर्फ किस फॉर्मूले को याद रखोगे? इस वाले। तो सीरीज में कंडक्टिविटी कैसे निकालते हैं? इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए। अगर लेंथ सेम होगा तो L1 L2 को सेम कर देना। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनल फॉर्मूला। इसको याद नहीं करना, अपन सिर्फ उसको याद रखेंगे। देख लीजिए, समझ में आ गई? सीरीज में कंडक्टिविटी निकालना, फटाफट बोलो जल्दी। अब सेकंड बेटा हम लोग कंडक्टिविटी निकालेंगे पैरेलल में। अब कॉमन आंसरिंग नहीं होगी। अब जिससे मैं पूछूंगा सिर्फ वही मुझे बताएगा। सब लोग अपने अपने माइक को तैयार रखिएगा, ठीक है? जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा। हाँ, एक मिनट बेटा, अभी थोड़ा माइक वो बंद हो जाएगा, फिर मैं नोट भेजूंगा, उसमें तुम लिख लेना, ठीक है? ठीक है बेटा। अब सुनो, अब यही दो रॉड है अपने पास में। इस रॉड की कंडक्टिविटी K1 है, मान लो चांदी की। अब लोहा सोना छोड़ो, थोड़ा महंगा अमीर बनो, चांदी की। तो ये हमारी चांदी की रॉड है, इसकी कंडक्टिविटी कितनी है? K1। और अब इसकी मोटाई कितनी है? A1। इसकी लेंथ कितनी है? L। दूसरी रॉड है बच्चों, ये सोने की बनाई, सोने की कंडक्टिविटी K2। इसकी लेंथ भी क्या है? L। और इसकी मोटाई क्या है? A2। गौर करना, अब क्या डिफरेंट है? तो सीरीज में क्या सेम होता है? क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। क्रॉस सेक्शन पैरेलल में लेंथ सेम होती है, पैरेलल में लेंथ को डिफरेंट नहीं रख सकते, ठीक है? तो पैरेलल में लेंथ सेम होती है, दिख रही है आपको? तो जितनी लंबी चांदी की रॉड बच्चों, उतनी ही लंबी सोने की रॉड। बस दोनों की मोटाई फर्क है और मटेरियल डिफरेंट है, तो कंडक्टिविटी भी डिफरेंट है। अब ध्यान देना, अभी सिर्फ सुनना। अगर इन दोनों रॉड को पैरेलल में लगा दो, भाई ये तो आप बखूबी जानते हैं, सीरीज का मतलब क्या? डायरेक्टली जोड़ देना। और पैरेलल का मतलब क्या है? ऊपर नीचे जोड़ देना। ऊपर क्या नीचे। बोलते हैं? तो अगर इनको पैरेलल में जोड़ दूंगा तो कैसी बनेगी? देखो, चूंकि दोनों की लंबाई तो सेम है, तो ये चांदी की रॉड ऊपर आ गई, इसकी लेंथ क्या है? L। क्यों बच्चों? और ये सोने की रॉड नीचे आ गई, इसकी लेंथ भी कितनी है? L। इसकी मोटाई कितनी है? A1। इसकी मोटाई कितनी है? A2। बोलो बच्चों। तो ये एक रॉड, ये दूसरी रॉड, अगर इन दोनों को ऊपर नीचे जोड़ देंगे तो ये कनेक्शन पैरेलल में होगा, मानते हो? है कि नहीं? Yes. और Yes, sir. पैरेलल में जिसकी कंडक्टिविटी होगी टोटल, उसको क्या लिखेंगे? K इक्विवेलेंट लिखेंगे। क्या बोलते हैं? समझ गए? मतलब यहाँ से और क्लियर हो गया। तो इंडिविजुअल कंडक्टिविटी K1 थी, इसकी इंडिविजुअल कंडक्टिविटी K2 थी। जब इन दोनों को ऊपर नीचे पैरेलल में जोड़ देंगे तो इसकी जो टोटल कंडक्टिविटी होगी वो कितनी होगी? K इक्विवेलेंट होगी। बोलो सही है? इंडिविजुअल इसका रेजिस्टेंस कितना है? R1। इसका रेजिस्टेंस कितना है बच्चों? R2। और पैरेलल में जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? R इक्विवेलेंट हो जाएगा। बात सही है? Yes, sir. फॉर्मूला लगा दो, पैरेलल में तो जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है? 1/R1 प्लस 1/R2। मेरा सवाल है ज्वेल से, बेटा इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? बोलो अब ज्वेल, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? So क्या होता है रेजिस्टेंस का L फॉर्मूला? upon K1, हाँ, sir, L अपॉन, हाँ बोलो, पूरा बोलो। उसका रेजिस्टेंस होगा L upon हाँ, K1 into A. A1, इसका एरिया A1,
ठीक है, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। सर, इसके K1 बाद है ना, के इक्विवेलेंट होगा नहीं? नहीं नहीं, मैं सिर्फ एक मिनट रुको, इसका रेजिस्टेंस पूछ रहा था। अभी मुझे बताएंगे इसका रेजिस्टेंस, ये वाले सोने का, इसको बताएंगे परिधि। परिधि मौजूद है यहाँ पे? यस सर। हाँ बेटा, इस वाली रॉड का रेजिस्टेंस बोलिए आप। मैंने सिखाया था पीछे थर्मल रेजिस्टेंस कैसे लिखते हैं। इस वाली रॉड का रेजिस्टेंस कितना होगा? बोलो। परिधि बोलो बेटा फटाफट, इस वाली रॉड का रेजिस्टेंस कितना होगा? इस वाली रॉड का परिधि, हाँ सर। हाँ बताओ कितना होगा बेटा, अभी सिखाया था ना पीछे। कोमल मौजूद है यहाँ पे? कोमल, यस सर। आप बताओ बेटा, इस वाली रॉड का रेजिस्टेंस कितना होगा? L upon K2 into A1 A2। A2, ठीक है बेटा, बताया ना मैंने, पीछे बताया। क्यों बेटा परिधि, पीछे क्या बताया मैंने कि किसी भी रॉड का रेजिस्टेंस डरना नहीं है। किसी भी रॉड का रेजिस्टेंस क्या होता है? लेंथ अपॉन कंडक्टिविटी इनटू एरिया। तो ये मैंने यहाँ पर बताया, लेंथ, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? इसकी लेंथ कितनी है? L, कंडक्टिविटी कितनी है? K2, और एरिया कितना है? A2। इन दोनों को जब पैरेलल में जोड़ देंगे, अब बताएगी अध्याय नहीं, जब इन दोनों को पैरेलल में जोड़ दूंगा तो ये टोटल जो मिला के बन रही है, इस रॉड का रेजिस्टेंस कितना होगा बताओ? सर के K1 A1 upon L plus K2 A2 upon फाइनल L। फॉर्मूला नहीं, फाइनल फॉर्मूला नहीं, इसको लिखूंगा क्या? फाइनल फॉर्मूला नहीं, इसको लिखेंगे क्या? सर इसका 1 रेजिस्टेंस upon R1 plus 1 upon R2। ये तो लिख दिया मैंने, जैसे इसका रेजिस्टेंस बताया, इसका रेजिस्टेंस बताया, ऐसे इस रॉड का रेजिस्टेंस क्या लिखोगे आप? L, K और A के फॉर्म में। L upon A1 into A2 into K equivalent। A1 इंटू A2 नहीं बेटा, जब इसको ऐसे जोड़ोगे तो दोनों की मोटाई जुड़ जाएगी ना, तो इसका जो A1 एरिया plus होगा वो A2 क्या होगा? A1 प्लस प्लस होगा। A2 होगा, ठीक है बेटा। तो बस इसकी वैल्यू रख दो, तो R1 की वैल्यू कितनी होगी? L1, सॉरी L1 नहीं, L है। R1 की वैल्यू कितनी होगी? L अपॉन K1 A1। R2 की वैल्यू क्या होगी? L अपॉन K2 A2। और जब इन दोनों को पैरेलल में जोड़ दोगे तो लेंथ वही, तो L अपॉन K इक्विवेलेंट। और पैरेलल में ध्यान रखना, जब इसको ऊपर नीचे जोड़ोगे तो मोटाई जुड़ जाएगी, तो A1 प्लस A2। तो यहाँ रख दो वैल्यू, बोलो यहाँ रख दो वैल्यू, तो कितना आ जाएगा? 1 अपॉन R1, R1 की जगह क्या लिख दूं? L अपॉन K1 A1 प्लस 1 अपॉन R2, R2 की जगह क्या रख दूं? L अपॉन K2 A2 रख दूं R2 की जगह, और R इक्विवेलेंट इसकी जगह कितना रख दूंगा? L अपॉन K इक्विवेलेंट इंटू A1 प्लस A2 यहाँ रख दूं, तो L अपॉन K इक्विवेलेंट A1 प्लस A2। ये कहाँ जाएगा? सॉल्व करने के बाद में कहाँ जाएगा बताओ? ये डिनोमिनेटर है, तो क्या ये डिनोमिनेटर ऊपर भग जाएगा? ये न्यूमरेटर में जाएगा। डिनोमिनेटर भी कहाँ भग जाएगा? न्यूमरेटर में। और ये डिनोमिनेटर भी कहाँ भग जाएगा? न्यूमरेटर में। तो कितना लिख दोगे? कितना लिख दोगे? इसको ऊपर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा? क्यों भाई? तो इसको ऊपर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा? K इक्विवेलेंट इंटू A1 प्लस A2 ऊपर लिखा जाएगा। तो यहाँ लिख दूं, पीछे सॉल्यूशन देख लेना आप लोग, देख लो। तो K इक्विवेलेंट इंटू A1 प्लस A2 अपॉन L। मीटिंग खत्म हो जाएगी तो कल मैं इसके क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है? इसको भी ऊपर ले जाएं बेटा, इसको ऊपर ले Yes. जाएंगे तो कितना होगा? इसको ऊपर ले K1 जाएंगे कितना होगा? A1, हाँ कितना होगा? K1 A1 A1 अपॉन L। और इसको भी ऊपर ले जाओगे तो K2 A2 upon L। K2 upon L। A2 अपॉन L। बात समझ में आ रही? अब कौन कट जाएगा बच्चों तीनों में से?
L. एल से एल कैंसिल हो जाएगा। हमको क्या निकालना है? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो क्या इस पूरे पोर्शन को उठा के नीचे ले जाऊं? तो जो के इक्विवेलेंट है इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी? K1A1 प्लस K2A2 अपॉन A1 प्लस K2। दिस इज द टोटल कंडक्टिविटी। किस कनेक्शन में? पैरेलल। कनेक्शन। देख लीजिए कैसे बनाते हैं। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। जब आप लोग आज नोट्स लिखोगे ना बच्चों, तो आप लोग खुद से इसको बिना बताए, बिना बना के देखिएगा खुद से बनाना आ रही है कि नहीं आ रही है, और दोनों को देख लीजिए साथ में। तो सीरीज में जब लेते हैं तो लेंथ डिफरेंट लेते हैं, मोटाई सेम। जब दोनों को जोड़ देंगे तो इसकी K1 इसकी K2 मिला के कितनी हो जाएगी? K इक्विवेलेंट। बस। तो R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 होता है। इसका रेजिस्टेंस लिख सकते हैं, L1 बाई K1 है। इसका रेजिस्टेंस लिख सकते हैं। इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? सर इसको भी L1 याद नहीं रखना है ना? तो सिर्फ ये वाले फॉर्मूले याद रखना है। यहाँ R1 R2 R इक्विवेलेंट की वैल्यू रख दो। इस फॉर्मूले को याद रखना है, सिर्फ इस फॉर्मूले को। ओके सर। और ऐसे ही जब पैरेलल में बनाते हैं तो पैरेलल में बनाने का तरीका देख लेना। R1 की वैल्यू रख दो, R2 की वैल्यू रख दो, और R इक्विवेलेंट की वैल्यू रख दो। ये चीज ध्यान रखना। R इक्विवेलेंट कैसे लिखते हैं? तो L लेंथ, पैरेलल में एरिया जुड़ जाते हैं A1 प्लस A2, और कंडक्टिविटी K इक्विवेलेंट। ये फॉर्मूला तो आप जानते ही हो। बोलिए। यहाँ R1 की वैल्यू रख दी, R2 की वैल्यू रख दी, R इक्विवेलेंट की वैल्यू, नीचे वालों को सबको ऊपर ले गए और सॉल्व कर लिया। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए और पढ़ के मैसेज कर दीजिए। हर्षल बेटा, इसमें कोई डाउट है आपको? सर लास्ट पेज दिखा नहीं। अभी मैं भेजूंगा, आप लोग नोट कर लेना। अभी डाउट हो तो पूछ लीजिए। हर्षल, खुशी, मैं भेजूंगा तो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है? हाँ भाई। सर ये पैरेलल क्यों रखते हैं और एक साथ मिलाते क्यों है, मतलब प्रैक्टिकली अपने को- बता सकते हैं? वो बात कल बताऊंगा, कल। अभी बंद, मीटिंग बंद होने वाली है इसलिए, है ना? कल की क्लास में बताऊंगा मैं आपको, ओके सर। ठीक है? हाँ। और किसी को डाउट हो तो पूछ लो बेटा। पूनम, जो नई बच्ची आई थी शामली, एक नई बच्ची थी शामली। यस सर। शामली बेटा, आपको कोई डाउट है? नो सर। इसमें आप लोगों को जो भी डाउट है आप लोग नोट्स लिखिए और उसके बाद आप लोग व्हाट्सएप कर दीजिए। अगर डाउट नहीं पूछोगे तो फिर गड़बड़ होगी।